डंकी का आया है ड्रॉप 2 और ये तो गाना ही था बेसिकली, लुट फुट गया। इससे पहले आया था ड्रॉप 1, हमने उस पर रिव्यू नहीं किया था तो हमने कहा दोनों पे इकट्ठे रिव्यू कर देते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस मूवी को लेके। मुझे तो वैसे वो डोंकी पंप होता था ना जो पुराने वक्तों में जो कूलर्स में लगता था, अगर आप में से कोई मुझसे रिलेट कर रहा है तो बात करना। पाकिस्तान में डोंकी टर्म्स से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था ये क्या होता है। फिर मैंने इसके ऊपर की रिसर्च तो मुझे पता चला कि एक डोंकी फ्लाइट होती है जो कि घुमा फिरा के आपको बाहर के मुल्कों में लेके जाती है गैर कानूनी तौर पे, तो उसको बोला जाता है डोंकी फ्लाइट। इस मूवी में दिखाया जाने वाला है कि एसआर के अपनी दोस्तों के ग्रुप के साथ बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एंड में सिर्फ एसआर के होंगे जो पॉसिबल हो पाएगा जिनका बाहर जाना। लेकिन वहां कुछ साल 20-30 साल गुजारने के बाद उनको रियलाइज होगा कि वो फंस चुके हैं, क्योंकि जो सुकून अपने देसी कंट्रीज में वो वहां नहीं है। तो वो वापस आना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पर गए हुए हैं तो वो वापस नहीं आ सकते। वापस आने के लिए वो लेंगे वापस डोंकी फ्लाइट उल्टी। तो यही सारी कहानी होने वाली है कि कैसे वो जाते हैं और कैसे आते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके टीजर के ऊपर। तो टीजर में हमें काफी अच्छे मूवमेंट्स दिखाए गए थे। पहला जो ड्रॉप था, अब एक तो ये चीज हो गई है कि टीजर नहीं नाम रखना, कुछ नए नाम रखो, क्रिएटिव नाम रखो। तो इन्होंने इसका नाम रखा है ड्रॉप 1 और ड्रॉप 2 बेसिकली गाना था। इस तरह 6 ड्रॉप आने वाले हैं इसके। अच्छा, ड्रॉप 1 स्टार्ट होता है कि एसआर के वापस आ रहे हैं, ठीक है, जाने वाला सीन ही वापस आ रहे हैं क्योंकि बूढ़े हो चुके हुए हैं, दाढ़ी वाड़ी आ चुकी है। मुझे 20 सालों का गैप एटलीस्ट दिखता फील हो रहा है, और गाने से तो ड्रॉप 2 से तो ज़्यादा फील होने लगे क्योंकि वो बहुत ही एक ओल्ड वाइब दे रहा है। वापस आ रहे हैं कुछ लोगों के साथ और एक बंदा भाई गन वन लेके ना उन पे फायरिंग शुरू कर देता है। अब ये जो फायरिंग वाला सीन है ना, ये कोई और सीन लग रहा है, किसी और के साथ हुआ है, क्योंकि इन ग्रुप में वो वाले ग्रुप के लोग नहीं लग रहे जो पहले ग्रुप में थे। वहाँ पे गोली चलती है और लिख के आता है कि जी डायरेक्टर ने क्या क्या बनाया है। फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, PK, संजू, राजकुमार ईरानी। भाई ये वो कॉम्बिनेशन है, बंदे ने आज तक कभी कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी। और इस बंदे की जो फिल्मोग्राफी है ना, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये वो फिल्में नहीं होती कि आप पठान या जवान जैसी बड़ी ओपनिंग मिलती है पहले दिन में 100 करोड़ 200 करोड़, इस टाइप का नहीं बिजनेस करती। लेकिन ये मैराथन प्लेयर्स होती हैं इसकी फिल्में। लॉन्ग टर्म में इसकी हर फिल्म में बहुत पैसा कमाया है। इडियट्स हो गई, PK हो गई, संजू हो गई, मुन्ना भाई सीरीज, वो फिल्में जो पता चलता है कि सिनेमा को एम्ब्रेस करती हैं ये फिल्में, लॉन्ग टर्म देखने वाली फिल्में, वर्ड ऑफ माउथ से पॉपुलर होती हैं, ये वो वाली फिल्में हैं। मुझे ड्रॉप 1 से तो वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन ड्रॉप 2 से मुझे वही वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो गई कि ये वही फिल्म होने वाली है, स्लो रनर होती है। क्योंकि हम मासी फिल्मों पे इतना एड्रेनलिन रश करा दिया हुआ है ना हमें। 4 साल बाद जब पठान आई, इतनी मीडियोकर फिल्म थी, लेकिन क्योंकि एक नोस्टैल्जिया था कि भाई एसआर के भाई वापस आ रहे हैं 4 साल बाद, हम पागलों की तरह गए उसको एम्ब्रेस करने और बहुत हमने रिव्यू किया। हमें मूवी अच्छी भी लगी एट द मोमेंट, लेकिन स्लोली वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि बहुत ही वो फारिग फिल्म थी। उसके बाद जवान आई, वो भी हम लोगों ने रश किया उसके ऊपर, उसको बिगेस्ट ओपनिंग ये वो सब कुछ दिला दिया। स्लोली स्टार्ट रियलाइजिंग के ओवर मासी नहीं थी। एसआर के ना फिल्मोग्राफी है ऐसी है, वो 2 फिल्में ऐसी बनाते हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए होती हैं, फिर वो एक फिल्म वो बनाते हैं जो वो अपने लिए बनाते हैं। तो ये बंदे का काम दिखता है। बीइंग अ मिलेनियर, हमने वो एसआरके को देखा है जो कल हो ना हो में था, हमने वो एसआरके को देखा है जो कभी खुशी कभी गम में था, हमने वो एसआरके को देखा है कुछ कुछ होता में था। हमें वो वाला एसआरके चाहिए था, पर एसआरके को वो वाला एसआरके खुद नहीं बनना था। तो उन्होंने बीच में अपने जो पैशन प्रोजेक्ट्स है, रावण हो गई है, फैन हो गई है, जीरो हो गई है, ये फिल्में बनाई और हमने इन तीनों फिल्मों को फ्लॉप किया। अब अगर इन फिल्मों को दोबारा देखा जाए तो रावण को सब बोलते हैं भाई वो अहेड ऑफ हिज टाइम थी, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उस टाइम में आपने जाके उसको सपोर्ट नहीं किया। फिर उसके बाद फैन आई, जो कि पर्सनली मुझे अच्छी फिल्म लगी थी। और जब आप देखते हो कि एक बंदे ने किस तरह से उस चीज को अचीव किया है, टू गुड, फिल्म भी वो अच्छी थी, वो उसका तो हिट होना बनता था। देन उसके बाद आई जीरो मूवी, फिल्म मीडियोकर थी, एंडिंग बहुत ड्रैग थी, बहुत बुरी एंडिंग थी, कुछ अच्छी राइटिंग हो सकती थी, लेकिन इन सबको एक साइड पे रख के रेड चिली का काम देखा जाए ना, किस तरह से एसआरके को एक ड्रॉल्फ बनाया गया था, बहुत उम्दा काम था। तो ये एसआरके के पैशन प्रोजेक्ट्स हैं और इस फिल्म से मुझे अब वही वाइब आ रही है कि दिस इज गोइंग टू बी एसआरके पैशन प्रोजेक्ट। ड्रॉप 1 में फिर एसआरके के दोस्तों को दिखाया जाता है कैसे लोग अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, भले अपनी दादियों की झूठी कसम भी खानी पड़े उनको, और फिर दादियाँ फुड़क भी जाती हैं उनकी। बाहर जाने का जो एक हवा बना होता है खासतौर पे पंजाब में, वो बना रहता है। ये सारा ड्रॉप 1 था, बेसिकली इट्स अ टीजर जिसमें बाकी कैरेक्टर्स के बारे में दिखाया गया। बमन ईरानी भी हमें देखने को मिले इस पहले ड्रॉप में, और बमन ईरानी के बिना तो राजकुमार साहब वीडियो ही नहीं बनाते हैं। और बहुत सारे हमें सीन दिखाए गए, फ्यूचर बैग सारा कुछ दिखाया गया। उसके बाद आज ड्रॉप हुआ है ड्रॉप 2।
ड्रॉप हुआ ड्रॉप 2। ये सारी कास्ट है। अब ड्रॉप 2 के ऊपर बात कर लें तो पहला जब मैंने टीजर देखा था ना तो आई वॉज नॉट एक्साइटेड, क्योंकि आई गेस मे बी मैं रेडी नहीं था। लेकिन फिर पहले ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप के बीच में जो टाइम था ना, उस टाइम में मैंने मैच्योर होने दिया मैंने इस फीलिंग को कि SRK की एक वो मूवी आ रही है जो SRK भाई इंजॉय करते हैं बनाना। इसमें हमें SRK की एक्टिंग देखने को मिलेगी जो कि ना हमें पठान में देखने को मिली ना हमें जवान में देखने को मिली। हा हु बेस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में हमें SRK की एक्टिंग देखने को मिलने वाली है। अच्छा, ड्रॉप 2 बेसिकली गाना है टूट फुट गया। गाने से ना मुझे वही वाइब आ रही है जो कल हो ना हो से आई थी, रब ने बना दी जोड़ी से आई थी। और ये वाला तो सीन पूरा वो सीन है जो पहला सीन था जिसमें कल हो ना हो में SRK UK या अमेरिका की गलियों में गाना गा रहे होते हैं, तो ये उसी टाइप की वाइब थी। और ये देख के मैं काफी एक्साइटेड हुआ हूँ कि इस मूवी में हम वो वाला SRK एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हम मिलीनियर्स की जान था, शान था। ऑब्वियसली एज फैक्टर मैटर्स, ये एक छोटा पोर्शन होने वाला है, मुझे ऐसी वाइब आ रही। और उसके बाद जब वो बाहर चल जाएंगे फिर वहां पे वो कुछ टाइम गुजारेंगे, मे बी 10, 15, 20 साल। मैं एक्साइटेड हूँ, थोड़ा ही टाइम रह गया है।